नमस्कार दोस्तों, टेक टीम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तनिष और फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल के दो सबसे बड़े सेल की, जो कि है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की। और सेल के टाइम पे जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग आइटम रहती है वो आप सबको पता है, वो होती है आईफोन्स। और कई सारे यूजर्स जिनको अपने एग्जिस्टिंग आईफोन्स अपग्रेड करने हैं या कई लोगों को अपने नए आईफोन्स परचेज करने होते हैं, तो वो सारे के सारे लोग इस सेल का वेट करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे बेस्ट आईफोन्स जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो इस सेल सीजन पे। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला फोन मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनका बजट भी कम हो और उन्हें आईफोन भी ट्राई करना हो। तो उनके लिए आईफोन 11 एक बेस्ट बाय ऑप्शन है, क्योंकि इस सेल टाइम पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईफोन 11 आपको अराउंड 25 to 26,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट डील है आईफोन 11 में, क्योंकि आपको कम प्राइस में अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। आईफोन 11 में आपको 3110 mAh की बैटरी मिलती है, उसी के साथ आपको HD+ डिस्प्ले मिलेगा। अभी के टाइम पे फुल HD चल रहा है मार्केट में, फुल HD सुपर एमोलेड मार्केट में चल रहा है। बट मैं कह सकता हूँ कि इसका जो HD+ डिस्प्ले है उसमें आपको व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे मिलेंगे, तो आपको वो निराश नहीं करेगा। उसी के साथ आपको A13 बायोनिक चिप मिलता है, जो आपको परफॉर्मेंस के मामले में, अगर आपका डे टू डे यूसेज में, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर आपका बजट 30,000 के ऊपर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आईफोन 12। आईफोन 12 में आपको इसलिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि आईफोन 12 में आपको फुल HD+ की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी इंक्रीज करेगी। और उसमें आपको 64 GB का स्टोरेज मिलता है। आईफोन 12 दो वेरिएंट में आता है, 64 GB 128 GB। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा अंडर 35,000 अगर आपको 64 GB मिल रहा है तो आप उसको आंख बंद करके परचेस कर सकते हो। अगर आपको 128 GB का चाहिए, फिर बात आ जाती है आईफोन 13 की। मैं आपको इसलिए 128 GB में आपको आईफोन 13 में शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक जनरेशन अप हो जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 में। आईफोन 12 और आईफोन 13 के 128 GB की वेरिएंट की बात करूँ तो दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है प्राइस में, तो आपको ज्यादा कुछ प्राइस में फर्क नहीं मिलेगा। तो आईफोन 13 में 128 GB में आपको A14 बायोनिक चिप मिल जाती है, उसी के साथ आपको फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, आपका व्यूइंग एंगल्स इंक्रीज हो जाएगा और आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा मिल जाता है। और आप मेन अपडेट जो आईफोन 12 और 13 में है वो है कैमरा अपडेट। उसमें आपको जो कैमरा की OIS लेंसेज है वो काफी इंप्रूव हो चुका है एज कम्पेयर टू आईफोन 12। तो वो मेरे हिसाब से एक बेस्ट बाय ऑप्शन है। अगर आपको 128 GB परचेस करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आईफोन 13, जो मेरे हिसाब से अंडर 40,000 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। तो अगर आपका बजट 50,000 के ऊपर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आईफोन 14। आईफोन 14 की जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो अराउंड 80,000 के आसपास है। अगर मैं कुछ ऑफर्स भी अप्लाई कर दूं तो मुझे अराउंड 72,000 के आसपास मिल जाता है। फ्लिपकार्ट ने बीच में सेल्स के टाइम पे उस वही प्राइस को ड्रॉप करके 67,000 में बेचा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये साल की सबसे बड़ी सेल है, तो इस सेल में अराउंड अंडर 55,000 आपको इजीली आईफोन 14 मिलना चाहिए। क्योंकि आईफोन 14 का सबसे मेन एडवांटेज है कि इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिल रहा है, जो आपके व्यूइंग एंगल्स को काफी इंप्रूव करेगा। उसी के साथ इसमें जो कैमरा क्वालिटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस आईफोन जनरेशन, उसको काफी इंक्रीज कर दिया है, एनहांस कर दिया है। उसमें आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी और मेन एडवांटेज आपको उसमें एप्पल का A15 चिप मिल रहा है, बायोनिक चिप मिल रहा है। तो वो A15 बायोनिक चिप आपके परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, डे टू डे यूसेज परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। तो आप श्योरली आईफोन 14 परचेस कर सकते हो अगर आपका बजट 50,000 के ऊपर है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस की अराउंड अंडर 55,000 मैं कह सकता हूँ। अब ये तो हो गए बजट सेगमेंटेड आईफोन्स की बात। अगर आपका बजट 55,000 के ऊपर है तो फिर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आईफोन 14+। आईफोन 14+ मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था उस टाइम पे उसकी प्राइस हाइप बहुत ज़्यादा थी और उसका जो प्राइस, लॉन्चिंग प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए कई लोगों ने उसे कंसिडर नहीं किया। बट करंटली इस सेल के टाइम पे आपको आईफोन 14+ एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 60 to 65,000 के आसपास मिल सकता है, जो एक डेफिनेटली किलर डील है और आपको इसको श्योरली परचेस करना चाहिए अगर आपका बजट 55,000 के ऊपर है तो। क्योंकि इसमें आपको एक लंबी बैटरी लाइफ मिल रही है, सेम चीज़ जो आईफोन 14 में मिल रही है वो आपको इसमें मिल रहा है। उसी के साथ एक आपको वन स्टेप अहेड आपको जो इसमें कैमरा है, कैमरा उसको श्योरली इंप्रूव किया आईफोन ने, क्योंकि अगर वो इंप्रूव नहीं करेगा तो आईफोन बेच नहीं पाएगा मार्केट में। तो आईफोन 14+ आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो अभी मैं अगर नेक्स्ट आईफोन की बात करूँ तो नेक्स्ट आईफोन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईफोन 14 प्रो। अगर आपका बजट 70,000 के ऊपर है, 70 to 80,000 के ऊपर है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आईफोन 14 प्रो,
क्योंकि आईफोन 14 प्रो जब मार्केट में लॉन्च हुआ था उसका प्राइस लॉन्चिंग प्राइस था अराउंड 120-130 के आसपास, बट इस सेल सीजन में आपको मैं कह सकता हूँ कि आपको इसका प्राइस मिलेगा अराउंड 1 लाख के नीचे, तो आप उसको श्योरली कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपका बजट फिर 1 लाख के ऊपर जाता है तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो आईफोन 14 प्रो मैक्स को, क्योंकि आईफोन 14 प्रो मैक्स जब लॉन्च हुआ था वो 1.5 लाख को क्रॉस कर लिया था, पर इस प्राइम पे जो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस कह सकता हूँ अराउंड 1,10,000, 1,20,000 या मैक्स टू मैक्स 1,25,000 के प्राइस में आपको ये फ़ोन मिल जाना चाहिए। तो ये सारे फ़ोन्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो मैं अब बात करूंगा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना है जब अपने आईफोन्स को परचेस करेंगे। तो मैं आपको ये टिप्स और ट्रिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार कैसे होता है कि कुछ फ़ोन्स आपको अमेजोन पे मिल जाते हैं, कुछ फ़ोन्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं। तो आपको अपने सबसे पहले फ़ोन को शॉर्टलिस्ट करना है, शॉर्टलिस्ट करके आपको ये कंसिडर करना है कि आपको कौन सा फ़ोन कौन सा वेरिएंट में चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे आईफोन 13 जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे उसको अमेजोन पे लाइव किया था और आईफोन 14 को फ्लिपकार्ट पे लाइव किया था, तो ये डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ट्रिक आपको अपना आईफोन को शॉर्टलिस्ट करना है, कौन सा आईफोन आपको परचेस करना है। अगर मैं सेकंड टिप की बात करूँ तो अमेजोन की जो सेल्स होती है वो एक दिन पहले चालू हो जाती है प्राइम मेंबर्स के लिए। सिमिलरली फ्लिपकार्ट का जो सेल होता है वो एक दिन पहले चालू हो जाता है फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए। तो अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अमेजोन आपको 30 डेज की फ्री प्राइम मेंबरशिप ट्रायल देता है, तो आप उसे अभी एक्टिवेट मत कीजिए, सेल के कुछ एक हफ्ते पहले उसको एक्टिवेट कर दीजिए ताकि आप वो प्राइम मेंबरशिप का लाभ ले सकें। और उसी के साथ जो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप है वो आपको एक ट्रिक है, उसको आपको अगर फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको मिनिमम सबसे पहले 4 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप के बारे में। उसी के साथ अगर आपके पास फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप नहीं है तो आप अपने कुछ ई कॉइन्स यूज करके फ्लिपकार्ट का अर्ली एक्सेस पास परचेस कर सकते हो। अगर आपको अर्ली एक्सेस पास क्या है, अगर आपको उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अर्ली एक्सेस पास क्या है उसको कैसे आप परचेस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। अगर मैं थर्ड टिप की बात करूँ तो थर्ड टिप आपका जो पेमेंट मेथड होता है, पेमेंट मेथड आपको सेव कर देना है उनके पेमेंट पेजेस पे, क्योंकि कई बार कैसे होता है ना सीओडी के टाइम पे हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते और ये जो आईफोन्स होते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे वो प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि उसकी डिमांड इतनी रह जाती है और स्टॉक स्पॉट लिमिटेड रहते हैं, तो उसकी प्राइसेस जो वेरिएंट रहती है वो प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपको अपने पेमेंट मेथड्स को सेव कर देना है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ से आप परचेस करना चाहते हो, ताकि आप जो आपको पेमेंट होगा वो पूरा का पूरा ऑनलाइन हो जाए और आपका ऑर्डर जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए। और अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगा कि जो ये सेल्स होती है वो रात को 12 बजे चालू हो जाती है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 15 से 20 मिनट पहले आपका सिस्टम सेटअप कर लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन ले लीजिए या आपका जो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन है वो ले लीजिए और देखना कि आपके नेटवर्क्स में कोई भी और डिवाइसेस कनेक्टेड ना हो, क्योंकि आपके डेटा फिर शेयर हो जाएंगे बहुत सारे डिवाइसेस में। तो आप एक सिंगल डिवाइस पे पूरा आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहिएगा और जैसे ही 12 बजे और आपका ये सेल लाइव हो उस टाइम पे आप अपने फोन्स को परचेस करके उसे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, क्योंकि कई बार कैसे होता है ना ये सेल्स 4 दिन 5 दिन चलती रहती है, फिर हम लोग सोचते हैं कि हम आराम से बैठ के उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, बट उस टाइम पे कैसे प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस फ्लक्चुएट होता है और हमारा जो बेस्ट बाइंग डील होता है वो चला जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये स्टेप फॉलो कीजिए। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फ्लिपकार्ट का टाई अप है वो एक्सिस बैंक के साथ है और अमेजोन का टाई अप है वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ है। तो जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक कार्ड है तो आप अगर सेल के पहले आप अप्लाई कर सकते हो तब उसका अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो उसके मैक्सिमम डिस्काउंट्स आएंगे वो एक्सिस बैंक कार्ड्स पे आएंगे और अमेजोन का जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो अमेजोन पे आईसीआईसीआई कार्ड पे आएगा। तो सेल से पहले अगर आप उसका अप्लाई कर सकते हो दोनों कार्ड्स को आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई या उसमें आपको जो ईएमआई के टेन्योर है उसमें आपको इंक्रीज मिल सकता है दोनों ही कार्ड्स में। और मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस सेल के टाइम पे आप ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस जो डील्स आपको जो परचेस करनी है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। जैसे ये सेल का ड्यूरेशन नज़दीक आता है उस टाइम पे मैं और एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको परचेस करनी है और क्या क्या डील्स को आप ले सकते हो। और ये सेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 1st या 2nd वीक ऑफ अक्टूबर, अराउंड 14 to 15 अक्टूबर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लास्ट 4-5 साल के रिकॉर्ड्स देखूँ तो ये सेल दशहरा के 10 से 15 दिन पहले ही आती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम भी ये अक्टूबर मंथ में ये सेल आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।